अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1217 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम आज का लास्ट डे 225 मिलियन का था, इस दफ़ा 328 मिलियन का काम हुआ है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं और वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ गई है। 28 बिलियन का था लास्ट डे, आज 39 बिलियन का काम हुआ है। और सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर सेक्टर की वजह से आज मार्केट बढ़ी है। और कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर सिस्टम, नेशनल बैंक, ये दो तीन आइटम्स में काम हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा इजाफा देखा गया। सीधी चलते हैं जी हम रिपोर्ट पे। और रिपोर्ट पे जो हम चीजों को हमने फोकस करना है वो है जो तेज स्टॉक्स है ना, जो भाग रहे हैं, जो मोमेंटम में, उनको आपने एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी अलर्ट कैंडल बनती है, अलर्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अलर्ट कैंडल जो है हमारा इनिशियल पॉइंट होता है जहां पर हमने एंट्री लेनी होती है। उसके बाद जितना भी आप लेंगे, रिस्क भी बढ़ता है, साथ साथ मजा भी नहीं आता। तो अलर्ट कैंडल आज इमेज की बनी है, सिस्टम है, सरल है, मोगल है और टीआरजी है। अलर्ट कैंडल के साथ ये 5 आइटम नोट कर लें। साथ ही चीज मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है तेज स्टॉक्स जो है, एनसीपीएल, पीआईए, पीटीसी, पायनियर सीमेंट, ईपीसीएल। ईपीसीएल भी तेज हो गया है, इसको भी हम देखते हैं। ईपीसीएल तो आप देख सकते हैं जी कि ईपीसीएल हमारी अलर्ट कैंडल जो बनी थी वो बनी थी, हाफ अलर्ट कैंडल बनी थी 30 रुपए 80 पैसे में, और फुल अलर्ट कैंडल 33 रुपए 22 पैसे, यानी क्रॉस करेगा तो उसके बाद आपने बाइंग करनी है। लेकिन 33 रुपए 22 पैसे उसने क्रॉस किया नहीं है, 2 दिन गुजर गए हैं, बट जो अलर्ट कैंडल है वो जिंदा है। ईपीसीएल की 33 रुपए 22 पैसे क्रॉस करेगा तो आपने लेना है, अदरवाइज आपने नहीं लेना, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह सीपीएचएल, काफी सारे ये जितने भी स्टॉक्स हैं इन सारों की अलर्ट कैंडल बन चुकी है। ये जितने भी मैंने स्टॉक्स आपसे ये वाले जो हैं जो क्लियर अपवर्ड में हैं, इन सारों के सारों की कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिछले दिनों में अलर्ट कैंडल बनी है और उसके बाद ये तेजी के अंदर है। अब आप इन्हीं स्टॉक्स में ही रह के आप काम करेंगे। बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं भाई, ये देखें 29 स्टॉक्स है, 101 में से 29 स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम के अंदर है। आपको जो स्टॉक्स जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया या वो डी माइनस में हैं, उन पे आप फोकस करेंगे तो बनेगा कुछ भी नहीं। तो इन पे फोकस कैसे करेंगे? इन पे फोकस तभी करेंगे भाई जो आपके पास पुराने स्टॉक्स हैं, आप स्टॉप लॉस के साथ निकल जाया करें। स्टक हो जाते हैं, पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टॉक में, इन स्टॉक्स में भी आप पैसा नहीं लगा सकते। पैसा होगा तो लगाएंगे, पैसा तो सारा फंसा हुआ है आपके घटिया स्टॉक्स में। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह इन स्टॉक्स में रहने की कोशिश करनी है। वो आपने स्ट्रेटजी बना लें कि किस तरह इन स्टॉक्स में आप आ सकते हैं। बहुत सारे रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो कोई इन्हीं स्टॉक्स, अगर फर्स्ट करें अलर्ट कैंडल बनी किसी स्टॉक की, आपने 6% पे नहीं निकाला, उसको आपने होल्ड कर लिया, वो आपके गले पड़ जाएगा। वो ऐसा गले पड़ेगा कि खुद भी लॉस कर रहा है और ना ही आपको किसी और स्टॉक में एंट्री लेने दे रहा है, इसलिए कि सारे पैसे तो इसमें स्टक हैं। तो डबल इफेक्ट आता है किसी भी स्टॉक को। जब आप बुरे स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसका डबल इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट, उसमें आपको लॉस हो रहा होता है, पैसे उसमें स्टक हो जाते हैं और उस वजह से आप दूसरे स्टॉक में भी एंट्री नहीं ले सकते। ये डबल इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं कल उनकी लिस्ट भी बना लूंगा इनकी कि कब कब ये बने हैं, इनका आप जर्नल बनाएं। इन सारे स्टॉक्स का जितने मैंने क्लियर अपवर्ड में लिखे हैं इनका जर्नल बनाएं, कब कब इनकी अलर्ट कैंडल बनी है और कब कब कितने % ये बढ़ चुके हैं। ये मैं कल सारा आपको इंशाल्लाह पूरी रिपोर्ट में बताऊंगा आपको। पीटीसी पहले नंबर पे आ गया जी वॉल्यूम वाइज, बीएनएल, के इलेक्ट्रिक, केओएसएम चौथे नंबर पे, डब्ल्यूटीएल 5वें, एफएनईएल 6ठे और टेलीकार्ड 7वें, टीपीएलपी 8वें, सरल 9वें, एफएफसी 10वें, पीआईए 11वें और पीपीएल 14वें नंबर पे। तो इन स्टॉक्स को आप फिर दोबारा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इनको आप नोट कर लें, बल्कि मैं 2 लाइनों में ले जाता हूं इनको। अच्छा जी, तो इन स्टॉक्स को जो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनको आप
इनको मैंने हाईलाइट कर दिए। तो आप इन स्टॉक्स पे ही फोकस करें जी, और आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर तो ये डेली टाइम फ्रेम से आउट हो गए हैं तो फिर आपने आवरली टाइम फ्रेम पे जाके इनको आपने पकड़ना है, या फिर अगर आप मिस कर दिए तो रैंडम भी पकड़ सकते हैं। रैंडम बाइंग का पता है ना, तुक्के में बस आप ले लिया बस, ठीक है, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। हाँ, कम से कम ये रूल आप आजमा रहे हैं कि यार जो अब क्लियर अपवर्ड में है उनको आप इतना भी रैंडम नहीं है, अच्छे स्टॉक्स ही बाय कर रहे हैं आप। कैटेगरी ए प्लस में ये स्टॉक्स हैं जी, सीपीएचएल। बस कैटेगरी ए प्लस में ज्यादा बहुत ज्यादा आजकल तो देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके पास अलर्ट कैंडल्स आ गई, फिर क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक्स आ गए, तो बहुत ज्यादा आपको निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ए प्लस में जो स्टॉक डीजी है, डीजी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अलर्ट कैंडल लास्ट टाइम बनी थी, सरल की आज अलर्ट कैंडल बनी है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा, फायदा नहीं होगा। फोकस करें, काम करना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें मैंने स्क्रीनिंग आपको स्कैनिंग करके दे दी, स्क्रीनिंग करके दे दी, पीछे कुछ बचता है नहीं, पीछे बचता है थोड़ा सा आपका होमवर्क, वो कर लें। अलर्ट कैंडल पे नजर रखनी पड़ेगी। देखें 29 में से सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं जो आज आए हैं, बाकी तो 24 की पहले अलर्ट कैंडल बन चुकी है, पहले चल चुके हैं, मिस कर दिया आपने। सबसे बड़ा इशू जो आता है ना वो मिसिंग का है। जब आप मिस करते हैं ना, रैली मिस कर दी ना, तो बस फिर अब नहीं पता होती कि यार ये रैली 2 महीने चलेगी, 1 महीना चलेगा, 3 महीने चलेगा, या 1 दिन चलेगी, या 2 दिन चलेगी, नोबडी नोस। तो जब आप रैली मिस कर देते हैं ना, तो फिर दोबारा एंट्री जो है ना, उसके लिए फिर बड़ा हौसला जो है ना, जिगरा चाहिए। अगर इतना बड़ा जिगरा आपके अंदर होना, तो आप कभी रैली मिस ना होने दें। बात समझ रहे हैं आप? आपके अंदर डर होता है, खौफ होता है, जिगर आपका थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी वजह से आप अलर्ट कैंडल्स में एंट्री नहीं ले पाते। तो जब जिगर ही कमजोर है, तो ऊपर जाके तो बड़ा जिगरा चाहिए। तो बड़ा जिगरा, वैसे ही जिगर छोटा सा है बेचारा और कमजोर सा, ऊपर जाके जिगरे वाला काम तो वो कर नहीं सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है, नफसियाती तौर पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एजुकेशन आपका कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। बहुत ज्यादा एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी आपका, जब तक आप प्रॉपर टाइम पे बाइंग नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।